इन दोनों देशों के बीच, भारत और नेपाल के बीच अंतर देख लो, फर्क देख लो। बगल का ही देश है ना नेपाल, वीजा वूजा फ्री हैं, आवागमन फ्री हैं, सब कुछ फ्री हैं। देख लो, नेपाल का नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जी जो ही सत्ता में आए, अब पूरे देश हलचल में। भ्रष्टाचारियों का अब खैर नहीं। अब सोच रहे हैं पूर्व के जितने भी नेता मंत्री, अब क्या होवे क्या होवे। सत्ता में आते ही बालेंद्र शाह जी ने नियम बना दिया, जितने भी लोग मंत्री नेता के नाम पर जनता का खाए हैं ना, सबसे बदला लूँगा। एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं, किसने लूटा, किसने सबसे अधिक लूटा, सबको चिन्हित कर रहे हैं और जेल के पीछे लगा रहे हैं। यही काम, बस यही काम अब भारत के अंदर भी होवे तो बेहतर हैं। अब नेपाल का जो नए प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह जी, और जो वहाँ का नए नियम हैं बहुत ही गजब हैं, अद्भुत हैं। और वहाँ का गृह मंत्री जो हैं वो भी अद्भुत हैं। खुद ही सड़कों पर जाकर के चेकिंग करते हैं, कहाँ पर क्या सुविधा है, कैसे हैं। लूट भी हो रहे हैं, समस्या पर नज़र डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ का गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता ना जाने कहाँ सोए हैं, किस बिल में हैं। नेपाल में देखो नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं और उस पर एक्शन, केवल लागू ही नहीं एक्शन भी ले रहे हैं। जितने भी वहाँ का पदाधिकारी है नेपाल का, सब जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसे हैं, नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, कहाँ तक काम पहुँचा। जब राष्ट्रपति बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, हाँ, प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, नेता बने हैं, किस लिए बने हैं? केवल जात पात के नाम पर वोट लेने का काम। अब भारत को नेपाल से सीखने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर तो सब नए नए पदाधिकारी बने हैं, सब युवक हैं, युवंग हैं, छक्के छुड़ा रहे हैं, जनता से मिल कर के, हाथ मिला करके। और वहाँ जो भी पहले का व्यवस्था, उनमें सुधार करते हुए कड़ी एक्शन ले रहे हैं। अद्भुत है। शिक्षा में सुधार हो, अस्पताल में सुधार हो, कानून में सुधार हो, पुलिस प्रशासन में सुधार हो, जज वकील में सुधार हो, हर एक व्यवस्था पर वहाँ का प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी हैं सब लगे हैं, काम में लगे हैं। और भारत का सोए हैं, बस 348 रूम में पड़े रहे, काम पर फोकस नहीं। अगर समाज में भी जावे तो 150 पुलिस को लेकर के, कुछ गार्ड को लेकर के। देखो नेपाल का जो नए प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह जी, उसने क्या किया, फोकट में देश का पैसा, जनता का पैसा काहेला खर्च करवे। इस बॉडीगार्ड को रखने से क्या फ़ायदा है, 20-30 गाड़ी आगे पीछे रखने से क्या फ़ायदा है। हटाओ, इन सभी को हटा दिया।
करोड़ों करोड़ का जो नुकसान, वो नुकसान से तो बचा लिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और सबसे अगर शर्मे की बात है राष्ट्रपति, सबसे अधिक बॉडीगार्ड इन्हीं के पीछे हैं और घूमता भी कम है। अब मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, लोग बैठे हैं। ये देश आश्चर्यजनक है ना, बड़े बड़े भारत के वीर सपूत यहाँ पर आए, शासन किए, सत्ता में सुधार किया, भ्रष्टाचारों को दमन किया, सत्य को स्थापित किया, जनता को न्याय दिलाए। लेकिन आज अगर गरीब लोग न्याय मांगने को जावे तो अन्याय ही हो जावे, उल्टे थकते हैं। इतना पैसा दो तब काम होवे, अन्यथा बैठे रहो। जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक, वार्ड तक, इन लोगों को सबसे पहले खुद ही काम करना पड़ेगा, सड़कों पर उतारना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा। जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी कैटेगरी हैं, अगर ये लोग खुद ही सड़कों पर उतर जावे ना, जनता से मिलना शुरू कर देवे ना, तो काहेला खतरा, किससे खतरा? अगर जनता ने हमको चुना है तो जनता से काहेला खतरा? अच्छे काम करो, जनता के लिए करो, गरीब के लिए करो, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाओ। मैंने कई बार इस पर भी प्रश्न किया, सवाल उठाया कि आज जो शिक्षा दी जा रही है विद्यालय में, इस शिक्षा से क्या मानव का जीवन, हर कोई व्यक्ति का जीवन जीने में आसान हो जावे? अब अगर 40% ला लिया अन्य कैटेगरी के लोग, वो पास, अगर बड़े कैटेगरी का लोग 80% नहीं लाए, उससे कम, तो खुश। अच्छा, जो बेहतर नंबर लाए वो तो खुश, जो कम नंबर लाए वो दुख। अब अंदाज़ा नंबर के आधार पर है, उनकी मेहनत हुनर के आधार पर नहीं। इस देश में अफवाह यही है कि जो व्यक्ति जितने अधिक नंबर लावे वही बोनाफाइड अच्छे हैं। तो शायद ये लोग न्यूटन को भूल जाते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं जिसके सिद्धांत पर, उनको भूल जाते हैं। तो इस शिक्षा से मानव बेरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। केवल नौकरी तक ही सीमित रखना, इस शिक्षा को नौकरी से जोड़कर रखना गलत है। शिक्षा का मतलब है शिक्षित, और एक शिक्षित ही व्यक्ति अज्ञानी मानव को सही मार्ग दिखा सकता है, सही मार्गों पर ला सकता है, उनको रोजगार दे सकता है। अब बताइए, शिक्षा से किनको किनको रोजगार मिलवे? हर कोई व्यक्ति को। तो हमने कहा कि इस शिक्षा में केवल नौकरी ही तक सीमित मत रखो। इस शिक्षा में कला को भी जोड़ो, खेती बाड़ी को भी जोड़ो, पर्यावरण को भी जोड़ो। समझ रहे हो ना? बिजनेसमैन को भी जोड़ो। जितने भी कैटेगरी छोटे छोटे हैं उनको उठा करके इस शिक्षा से जोड़ दो। और ये जो शिक्षा आज है ना, केवल इस शिक्षा को पढ़ो और नौकरी लो, नहीं मिला तो अनर्थ हो जाओ, अनाथ हो जाओ। तो इस शिक्षा को साइड करने की ज़रूरत है। शिक्षा का मतलब शिक्षित हैं, तो शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि वो सब करना। और ये जो शिक्षा आज ले रहे हैं ना, इस शिक्षा का तो मूल उद्देश्य ही है केवल नौकरी नहीं मिला तो गए काम से। आज व्यक्ति जो शिक्षा को ले रहे हैं ना, इस व्यक्ति को कहो खेतों में जाकर काम करो, ठले लगाओ,
फल फूल बेचो, सब्जी बेचो, तो शर्म आ जावे, बेचने को तैयार नहीं। हम खेतों में जाकर के शरीर में मिट्टी लगाएं, सब्जी बेचे, पकोड़े बेचे, लाज लगता है। लाज क्यों लगता है? तो ये सरकारी नहीं है। अगर वहीं पर इनको भी सरकारी से जोड़ कर रखता तब तो तैयार हो जाते। अब देखो, नौकरी में भले ही ट्रेन में बाथरूम को साफ़ करना पड़े, मल मूत्र को साफ़ करना पड़े, अगर वो सरकारी हैं तब तो साफ़ करवे, हाँ, टाई बेल्ट लगा लेवे, पहुँच जावे। लेकिन खेती बाड़ी, फल फूल, साग सब्जी बेचने में, ठेले लगाने में, व्यापार करने में इन लोगों को लाज लगता है। तो जो शिक्षा हमें जीवन जीने की कला ना सिखावे, उस शिक्षा को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ का जो न्यायमूर्ति हैं, पुलिस प्रशासन है और सरकार हैं, उनको भी चाहिए मानवता के नाते हर एक व्यक्ति के ऊपर नज़र डाले, नज़र दे, हर एक व्यक्ति का ख्याल रखे। बेरोजगार की समस्या तभी खत्म हो पावे जब हर एक काम को शिक्षा से जोड़कर रखबे। केवल नौकरी ही तक सीमित जो कैटेगरी अंग्रेज़ों ने बनाकर यहाँ से गए, तब तो 500 को तो नौकरी ना देवे, उसके बदले में पता ना कितने बेरोजगार तैयार हो जावे। अगर चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति बेरोजगार ना बने, तो फिर खेती बाड़ी को भी, व्यापार को हो, जितने भी धंधे हैं तो उनको भी उठा करके इसी से जोड़ दो। इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति काम करने में ना डरवे और उनको लाज भी ना आवे, ना लगवे। सरकारी नौकरी नहीं होने के कारण ये जो शिक्षा से निकलते हैं बच्चे पढ़ के, तो काम करने में शर्माते हैं। तो शर्म ना आवे, ना शर्म आवे, तो उसके के लिए एक काम को भी, राजमिस्त्री का हो, खेती बाड़ी का हो, व्यापार का हो, लोहे का धंधा हो, जितने भी हैं ना, उनको भी उठा करके यही से जोड़ दो। मतलब इन सभी का पढ़ाई स्कूल कॉलेज में करवाओ, ताकि कोई भी बच्चा बेरोजगार ना हो, अपनी अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार कामों में लग जाए। लेकिन आज जो कैटेगरी को बना करके तैयार रखा है ना, रूपरेखा को अंग्रेज़ों के आधार पर, इससे तो अधिक से अधिक व्यक्ति बेरोजगार बन जावे। तो कुल मिला करके अब हम कहने के लिए चाहते हैं, ये तो हमने अपने मन की बात कहे हैं। अब यहाँ का जो सरकार है, उनको तो नेपाल की सरकार से सीखना चाहिए। उसने क्या किया, नेपाल का सरकार, बलेंद्र शाह जी जो ही सत्ता में आए तो पहले बॉडीगार्ड को साइड करवा दिया। उसने साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कह दिया, जिनको भी मौत से डर है वो रखे, अगर नहीं है तो मत रखो। और जो आगे पीछे 20-30 गाड़ी का लाइन लगा के रखते हो, उनको भी साइड करो। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ भड़क्का का। तो नाम दिखाने से बेहतर है काम करके दिखाओ। वहाँ का जो गृह मंत्री हैं वो भी युवा ही है, जवान ही है, अच्छे वो भी काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर क्या वातावरण है, कैसे हैं, नहीं है, किस तरह से जनता आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ का गृह मंत्री केवल जब वोट का चुनाव तो दौड़ा पे जावे, या वहाँ भाषण करवे, लेकिन जनता से ना मिलवे, ट्रैफिक चौक पर ना जावे। यहाँ का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कई पद हैं। तो कुल मिलाकर के अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सोने की चिड़िया की ओर ले जाना है, तो जितने भी धंधा हैं, व्यापार हैं, इन सभी की पढ़ाई विद्यालय के अंदर हो। और केवल जो नौकरी तक सीमित हैं और उनके आधार पर सीमित है, गोरा अंग्रेज़ों के बुद्धि रणनीति के आधार पर, उनको तो साइड ही कर देना चाहिए। अगर
इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई विद्यालय में होवे, तब तो कोई भी व्यक्ति बेरोजगार पैदा ना होवे। कहा गया है यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। अब अंग्रेजी पढ़ाई करबे तो अंग्रेज लोग क्यों कर जाबे खेतों में, क्यों कर राजमिस्त्री का काम करबे, लेबर का काम करबे, फल फूल बेचबे, ठला लगाबे, पकौड़ी बेचबे? बताओ जरा। कृषि प्रधान देश में अंग्रेजियत को दिखावे तो काम ना चलवे। बिना देह में मिट्टी लगाए, बिना कड़ी मेहनत किए फल ना मिलवे। तो समझ रहे हो ना। तो हम लोगों को करना अब क्या है, शिक्षा में सुधार, न्याय व्यवस्था में सुधार। जिस तरह से बालेंद्र शाह जी ने चिन्हित किया कि किस किस प्रधानमंत्री ने, जो छोटे से लेकर बड़े नेता, जिसने जनता का खाया, जनता को रोधा, अब उनको चिन्हित और फिर जेलों में डालने की तैयारी। हाँ, बस उसी तरह से अब भारत में भी हो। भारत का भी जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन हो, न्यायमूर्ति हो, वकील हो, या फिर काला अंग्रेज हो, नेता हो, जहाँ पर भी सिस्टम है जो लूटपाट का काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करो और जेलों के पीछे लगा दो। बिना खौफ का समस्या का समाधान कैसे होवे? अगर जनता की भलाई के लिए चाहते हो तो ये सब करना ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार काम करना ही पड़ेगा। जिस तरह से शासन चंद्रगुप्त ने चलाया, अशोक सम्राट ने चलाए, बिंदुसार ने चलाए, उसी तरह से आज जो वर्तमान समय में सरकार हैं, इनको भी चलाना पड़ेगा। जनता की सुख समृद्धि मनोकामना को पूरा करने के लिए शिक्षा में सुधार, कानून व्यवस्था में सुधार, और जो जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हैं उस सिस्टम को हटाना ये राजा का दायित्व व कर्तव्य है। मैंने कई बार ये भी कहा है कि राजा उसी को बनाओ, उसी को चुनो जो गरीबों से उठ कर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए चाह रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए चाह रहे हैं, सुधार लाने के लिए चाह रहे हैं, वातावरण को बना के रखने के लिए चाह रहे हैं, और ये चारों गुण उसमें मौजूद हो। सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्था, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यम मूलम इंद्रजय। ये चारों गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर हो, उन्हीं को राजा बनाओ। पहले के समय में एक एक बुद्धिजीवी, राजनीति हो, कूटनीति हो, कूटनीति हो, रणनीति हो, जो बड़े ही गहराई से उनका परखने और बुद्धि ज्ञाता बुद्धिजीवी ब्राह्मण, जो राजा के पीछे राजा को मार्गदर्शन कराते थे, वैसे ब्राह्मण चाहिए हर एक राजा को। छोटे राजा हो या बड़े राजा, सभी को एक एक ब्राह्मण बुद्धिजीवी हो, जो राजनीति से लेकर के रणनीति तक का हाल जाने। ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण केवल अपने ही के लिए चाहे। ब्राह्मण व्यापार में सुधार, व्यापार को आगे करना, खेती बाड़ी को आगे करना, गरीबों की समस्या का समाधान करना,